Yeah, guys. My name is Abhishek, and currently I'm working as an SDE in Amazon, and it's been around, I guess, 1 month since I've been working in Amazon. And thank you, Suraj, for calling me for this podcast. ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। आपने अमेजोन में अप्लाई कैसे करा था? हाँ, तो मैंने अमेजोन में बेसिकली ऑफ कैंपस भी अप्लाई किया था, ऑन कैंपस भी अप्लाई किया था, लेकिन दोनों प्रोसेस मतलब अलग थे। लेकिन बेसिकली हुआ क्या था कि मेरा जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट था वो पहले हो गया था, तो ऑफ कैंपस पर फिर मैंने आगे फिर प्रोसीड उसको नहीं किया। मैंने वहाँ पे ऑफ कैंपस में 2 राउंड्स बस दिए थे। ओके, आप डिफरेंस बता सकते हो ऑन कैंपस में क्या हुआ था, ऑफ कैंपस में 2 राउंड तक क्या हुआ था? क्योंकि पहले मतलब ऑन कैंपस में मतलब जो बेसिकली जो बड़े कॉलेजेस होते हैं उसमें शायद अमेज़न अभी भी शायद जाती है। लेकिन हम लोग का कॉलेज क्या था कि हम लोग का कॉलेज थोड़ा-सा मतलब नया अभी है, तो उसमें अमेज़न बेसिकली फिज़िकली हम लोग कॉलेज में नहीं आती है। तो ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस का जो प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है, मतलब राउंड सारे सेम होते हैं, प्रोसीजर सारा सेम है। बस डिफरेंस ये होता है कि जैसे कि ऑफ कैंपस अप्लाई करने पे ये कोई गारंटी नहीं होती कि आपको टेस्ट लिंक आएगा। लेकिन ऑन कैंपस में जब आती है कंपनी, तो आप ऑन कैंपस जब अप्लाई करते हैं तो ये गारंटी होती है कि आपको टेस्ट लिंक आएगा। तो बाकी सारा प्रोसेस सेम होता है, लेकिन बस एक चीज़ ये टेस्ट लिंक वाली जो होती है वो मतलब डिफरेंस होता है बस इसका। ओके, आप कौन से कॉलेज से हो? मदन मालवीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गोरखपुर। तो आपके कॉलेज में अमेजोन आई थी इस बार, है ना? हाँ, हाँ। ओके, मैं बात करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला प्लेसमेंट प्रोसीजर क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था? प्रोसीजर अमेज़न अब जो हायरिंग करती है, तो बेसिकली वो क्या करती है कि जैसे कि अपने पोर्टल पे एक अलग से एक जॉब बना देगी कि दिस जॉब इज़ लाइक फॉर, उसके आगे लिख देती है कैंपस हायर। तो उसमें जो भी कैंपसेस में हो जाती है, तो वो सारे बच्चे एक नोटिस आ जाती है, उसके बाद वो सारे बच्चे वहाँ पे उस जॉब पोर्टल पे मतलब उस जॉब पे जाके अप्लाई कर देते हैं उस कैंपस के पर्टिकुलर। उसके बाद एक बार अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद कुछ बेसिक चेक्स होते हैं, जैसे कि आपका सीजीपीए 6.5 के ऊपर होनी चाहिए। और कैंपस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं प्लेसमेंट्स की, तो वो जैसे कि हम लोग में था कि 3 ब्रांचेस को अलाउ किए थे, सीएस और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये 3 ब्रांच से बिलॉन्ग करनी चाहिए सीजीपीए, तो बेसिक क्राइटेरिया होती है। और एक 6 मंथ का ये भी होता है कि अगर 6 मंथ पहले आप मतलब दिए हैं अमेज़न में, तो 6 मंथ का कूल डाउन पीरियड होता है। तो ये सब बेसिक अगर क्राइटेरिया आप एलिजिबल हैं, तो आपको टेस्ट लिंक आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। तो टेस्ट लिंक में क्या था कि 2 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आप जब भी मतलब कैंपस आर में आती है, तो थोड़ी-सी वो क्या होती है मतलब थोड़ा-सा वो लज़्ज़त देती है। तो आपका अगर दोनों क्वेश्चन भी नहीं चले, मतलब कि आप लॉजिक्स अगर सही लिख रहे हो, तो लगभग टेस्ट केसेस क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करते हैं, लेकिन अगर आपके कुछ टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, तो आपको इंटरव्यू का चांस दे दिया जाता है। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि जैसे कि मेरा तो एक क्वेश्चन पूरा चला था और एक क्वेश्चन का 2 टेस्ट केस छूट गया था। तो लगभग 6 टेस्ट केस पास हुए थे, तो मेरे को आ गया था। लेकिन मेरे एक दोस्त था, तो उसका दोनों क्वेश्चन भी नहीं चला था, लेकिन उसका भी लगभग 4 एक टेस्ट केस, एक में पास हुआ था और एक में शायद 2 या 3 ऐसे कुछ पास हुआ था। लेकिन उसका मतलब कोड का लॉजिक सही था, तो उसको भी मतलब इंटरव्यू लिंक आ गया था। तो एक बार इंटरव्यू लिंक आ जाता है, तो फिर पहला राउंड होता है। पहले राउंड में प्रोसेस क्या होता है कि पहले राउंड और दूसरा राउंड एकदम एग्जैक्टली सेम होता है। और उसमें प्रोसेस क्या होता है कि आपको इंटरव्यू होगा, वही टाइम पे इंटरव्यू होता है हम लोग का। तो उसमें बेसिकली एस डी टू गाइज होते हैं, तो वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो उसमें 2 लीडरशिप प्रिंसिपल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। 1 घंटे का इंटरव्यू होता है, तो 5 मिनट वो आएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को। फिर आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन मतलब करने होते हैं लगभग 50-55 मिनट में। और उसके बाद आप मतलब इंटरव्यूअर आपको थोड़ा-सा टाइम देता है, उससे अगर आपको कुछ पूछना है तो। और इसमें आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन्स, और अगर टाइम बचता है तो वो 2 लीडरशिप प्रिंसिपल्स के ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं, जो अमेज़न का 16 लीडरशिप प्रिंसिपल है। हाँ, और इसमें पहले तो ये था कि अभी तो थोड़ा अमेज़न मतलब वो मतलब अपना हायरिंग बात थोड़ा लो कर दिया है। तो अभी ये होता क्या है कि अगर आप एक क्वेश्चन भी अगर कर देते हैं ठीक से, तो भी आपको मतलब दूसरे राउंड पे वो लोग प्रोसीड कर देते हैं। पहले क्या होता था, पहले आपको दोनों क्वेश्चन करने होते थे। तो अभी थोड़ा-सा हायरिंग बार लो चल रहा है, तो अभी अगर आप एक क्वेश्चन भी कर देते हैं, तो आपको दूसरे राउंड में प्रोसीड कर देते हैं।
तो ये 2 राउंड एग्जैक्टली सेम होता है, जिसमें हर एक राउंड वो होती है क्या मतलब हर एक राउंड पे आपको मतलब क्रॉस करना होता है दूसरे राउंड में जाने के लिए। और उसके बाद आखिरी राउंड होता है तीसरा राउंड बार रेजर राउंड होता है। तो उसमें क्या था कि उसमें आपके रेज्यूमे के ऊपर क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। वो थोड़ा हायर मैनेजर जो रहता है वो मतलब बार रेजिंग की जो इंटरव्यूअर्स हैं वो अमेज़न के पास भी कम है। तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा रहेगा, लगभग 8 साल या 7 साल ऐसे कुछ एक्सपीरियंस रहेगा उसको अमेज़न में, तो वो लेता है बार रेजिंग वाला राउंड। तो उसमें आपके मतलब मेरे से रेज्यूमे के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरे पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था तो उसके ऊपर क्वेश्चन था, और एक प्रोजेक्ट था तो उसको एक्सप्लेन करना था, उसके ऊपर क्वेश्चन था, और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन था, और इसमें भी 2 लीडरशिप प्रिंसिपल वो लोग पूछते हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन था। और हाँ, इतना क्वेश्चन ही मतलब ये पर लगभग 30 मिनट्स ये चला था। उसके बाद जो 30 मिनट्स आखिरी के जो बचे हुए थे, उसमें एक सिस्टम डिज़ाइन का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। और हाँ, उसके बाद फिर आखिरी में ये मतलब ये हायरिंग बार मतलब अभी तो अमेज़न कभी-कभी ऐसा होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि सिस्टम डिज़ाइन ना पूछ के अगर एक डीएसएल को क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगर एक डीएसएल को क्वेश्चन 20 मिनट में निकल जाता है तो फिर 10 मिनट बच जाता है, तो थोड़ा-सा कोर भी पूछ लेते हैं। डिपेंड करता है मतलब हायरिंग मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आखिरी राउंड आपका बेसिकली ये मतलब ये सारी चीज़ें कंटेंट आपके रिज़्यूमे को क्वेश्चन आएगा, रिज़्यूमे में आपके इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स मैटर करेंगे, और लीडरशिप प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन कंफर्म आएगा। इसके अलावा आपको कोर पूछा जा सकता है आखिरी राउंड में, हायरिंग मैनेजर के ऊपर है। और अभी जो नया पैटर्न जो अमेज़न का आया तो उसमें वो आखिरी राउंड में जनरली वो एक सिस्टम डिज़ाइन का, लो लेवल डिज़ाइन का बेसिकली आपसे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको कोड सही से लिखने आ रहा है, वेरिएबल नेमिंग आपका कैसा है, स्पेसिंग, इंडेंटेशन कैसा है आपका, और आपको कितने अच्छे से ऊप्स कॉन्सेप्ट आता है, लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यूअर को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो तो वो एलएलडी में आता है, लो लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। तो वो अगर आप लोग कवर कर लेंगे तो ये आखिरी राउंड बड़े आराम से फिर निकल जाता है। फिर आखिरी राउंड होने के लगभग 10 दिन बाद, लगभग 10 या 2 वीक, मेरे केस में 2 वीक लगा था, तो 14 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। तो अगर मैं बात करूँ पैकेज के बारे में, तो कितना पैकेज था आपके कॉलेज में मैक्सिमम अमेजोन में? हाँ, अमेज़न का सीटीसी सबका वही है लगभग। अमेज़न कॉलेज सारे कॉलेज में सेम सीटीसी देती है, 45 का सीटीसी देती है। ओके, अभी से आज की वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू Suraj for like calling me, and it was great session, I guess.